आज विपक्ष का चेहरा और चरित्र और उनकी रीति और नीति, जो देश विरोधी उनका चाल चरित्र वो नज़र आया। और राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने जो पिछले दिनों वंदे मातरम का 15 अगस्त पे अपमान किया, वंदे मातरम का विरोध किया, ये उसी का उदाहरण है कि कांग्रेस आज वंदे मातरम का गान पहले बार सदन में होना था, उसका बहिष्कार, उसका अपमान और उसके प्रति विरोध कांग्रेस को था। इसलिए आज कांग्रेस सदन में काम भाजपा ने किए हैं, उन भाजपा के कामों के सामने वो आकर कुछ बोल नहीं सकते। इसलिए आज कांग्रेसी सदन में नहीं आए। ये उन्होंने अपना परिचय दिया है कि इसलिए कांग्रेस ने अपना चरित्र दिखाया है कि वह देश विरोधी है, इस संविधान के विरोधी हैं, संविधान की पुस्तक जरूर रखते लेकिन उसको पढ़ने का काम नहीं करते। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज विपक्ष का चेहरा और चरित्र और उनकी रीति और नीति, जो देश विरोधी उनका चाल चरित्र वो नज़र आया। मानसून सत्र राजस्थान का आज प्रारंभ हुआ, प्रथम दिवस था और इस सदन की परंपराएं रही है कि पक्षों की विपक्षों सत्र में भाग लेना और अपनी बात रखना, अपने क्षेत्र की कोई बात है, कोई समस्या है, उसको रखना। जो ऐतिहासिक काम और विकास राजस्थान के सुशासन ने, भाजपा शासन ने किए हैं, उनके लिए दो शब्द तारीफ के कहना, ये विपक्ष का काम बनता था। विपक्ष ने आज सदन में नहीं आने का सबसे बड़ा कारण एक जो आज पता चला कि आज सदन में वंदे मातरम गायन का जो गान था उसका कहीं विरोध था। कांग्रेस की मम्मी बेटा जीजा जी 4 लोगों की पार्टी के सदस्य सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने जो पिछले दिनों वंदे मातरम का 15 अगस्त पे अपमान किया, वंदे मातरम का विरोध किया, ये उसी का उदाहरण है कि कांग्रेस आज वंदे मातरम का गान पहले बार सदन में होना था, उसका बहिष्कार, उसका अपमान और उसके प्रति विरोध कांग्रेस को था। इसलिए आज कांग्रेस सदन में नहीं आई। देवतुल्य राजस्थान की जनता ने भाजपा को समर्थन दिया है और भाजपा देवतुल्य जनता के समर्थन के बाद ही सदन में पहुंची है। इसलिए कांग्रेस कितना ही विरोध कर ले, कांग्रेस विरोध करे अगर हमारी कोई रीति नीति, कोई काम बचा हो तो। ऐतिहासिक काम 2.5 वर्ष में किया है, लाखों नौकरियां भाजपा ने दी है और राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा ने किसानों की पीड़ा समझकर किसानों को समृद्ध करने के लिए पूरे राजस्थान में नदियों का जाल बिछाया है और अटल जी के उस सपने को साकार करने का काम, प्रत्येक गांव, शहर, ढाणी को सड़कों से हाईवे तक जोड़ने का काम इस सरकार ने किया है। प्रत्येक क्षेत्र में सरकार ऐतिहासिक काम कर रही है, ये संपूर्ण प्रदेश के साथ देश को पता है। तो बीजेपी के कामों का कोई काट नहीं है। बीजेपी के ऐतिहासिक जो काम सुशासन के हुए उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेसियों ने, विपक्ष ने आज सदन में नहीं आकर, एक तो जो बिल पास हुआ वंदे मातरम का और उसका गान प्रारंभ हुआ उसका विरोध है, दूसरा जो ऐतिहासिक काम भाजपा ने किए हैं उन भाजपा के कामों के सामने वो आकर कुछ बोल नहीं सकते। इसलिए आज कांग्रेसी सदन में नहीं आए। ये उन्होंने अपना परिचय दिया है कि देवतुल्य जनता ने उनको भी चुनकर भेजा है, कुछ एक को, तो अपने क्षेत्र की बात और समस्या कोई थी तो रखनी थी। तो ये तो पता चल गया कि क्षेत्र में कोई समस्या भी नहीं है, किसी प्रकार की शिकायत भी नहीं है, क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान बिना भेदभाव के भाजपा के सुशासन ने, भाजपा सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब ने कर दिया। तो उसका इनके पास में कोई तोड़ नहीं है। इसलिए आज सदन में नहीं आकर इन्होंने परिचय दिया कि जिस जनता ने हमें चुनकर भेजा हम उसके हितैषी नहीं है, हम उनके लिए कुछ बोल नहीं सकते और हमारी अगर क्षेत्र की कोई समस्या है तो हम उसकी बात ही नहीं रख सकते, यानी समस्या नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने अपना चरित्र दिखाया है कि वह देश विरोधी है, इस संविधान के विरोधी हैं, संविधान की पुस्तक जरूर रखते लेकिन उसको पढ़ने का काम नहीं करते, जिसका नतीजा है कि आज वंदे मातरम का गान था इसलिए वो नहीं आए। अन्यथा विरोध उनका था जो स्कूलों में एंट्री बैन करी गई है, अगर कोई एंट्री जो है करेगा बिना परमिशन के, वीडियोग्राफी करेगा, पोक्सो जैसी धाराएं
देखिए एक जैसी धाराएं लगाई जाएंगी, इसका विरोध है और ये जो कानून है वापस लेने की डिमांड भी है उनकी। आपका क्या कहना है, ये कानून सही है? अगर उनको ठीक नहीं लगा तो उनको सदन में आके रखना चाहिए था, अपनी बात कहनी चाहिए थी। बाहर रखने से तो उसका कोई समाधान है नहीं। ये सब कहने की बातें हैं। उनको अगर बात रखनी थी तो सदन में आके भी रख सकते थे। सदन किस लिए बुलाया जाता है, किस लिए रखा जाता है? उन्होंने ही तो आकर हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय से बातचीत करके सब कुछ निर्धारित किया है, तय किया है, कब रखना है, कैसे रखना है, क्या करना है, कौन से बिजनेस होने हैं, सारी बातें आपस में दोनों का ही विचार विमर्श होने के बाद तो तय हुई है। ये सब इस प्रकार की बातें न करके भटकाने का काम है। बाकी रही बात, स्कूलों की मर्यादा होनी चाहिए, उनकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। कोई भी आदमी किस रूप में स्कूल में घुस जावे, कहीं भी कोई दुर्घटना घट जावे तो वो भी उचित नहीं है। पिछले दिनों देखा आपने कि विद्यालय में कोई व्यक्ति घुस गया, चाकू लेके वार कर दिया अध्यापिका पे, इस प्रकार की घटना घटी थी। इसलिए सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है, सभी बिंदुओं को देखना पड़ता है। हमारे स्कूलों की सुरक्षा वो हमारी जिम्मेदारी है, उसको रखना काम हमारा है। अगर उसमें कुछ परिवर्तन की इच्छा है, कुछ और कानून में फेरबदल का आपका मन है, कोई बात रखना चाहते हो तो सदन में आप रख सकते थे। आपके लिए सदन के द्वार खुले थे। लेकिन आप ये बात तो कह नहीं सकते कि हमारे पेट दर्द था वंदे मातरम का, क्योंकि सोनिया गांधी जी जिस वंदे मातरम से नाराज है, खड़गे साहब नाराज हैं, राहुल गांधी जी नाराज है, वंदे मातरम चलते को बंद करवा रहे हैं, तो कांग्रेस के लोग उस वंदे मातरम में शामिल नहीं होकर वो अपना परिचय दे रहे थे कि वह देश विरोधी थे, देश विरोधी हैं और देश विरोधी, संविधान विरोधी काम करते आ रहे हैं। महाराज जी, ये आपको लेकर भी गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि बाल मुकुंदाचार्य जी किसी भी थाने में घुस जाते हैं और किसी भी कहीं भी चेकिंग कर लेते, तो उन पर ये रोक क्यों नहीं है? स्कूलों को लेकर जो कानून है उसी के संदर्भ में उन्होंने। देखिए, मेरी विधानसभा मेरा परिवार है, मेरी जिम्मेदारी है। मेरी विधानसभा की सुरक्षा मेरी व्यवस्था, मेरी जिम्मेदारी है। थानों में कोई भी हो, मैं क्यों, कोई भी आदमी जा सकता है। किसी की समस्या है, कोई फरियादी है, कोई बात है, या थाने में भी कोई अगर अव्यवस्था लगती है, किसी कर्मचारी की कोई शिकायत है, तो थाने में जाकर उसको कहा जा सकता है, बताया जा सकता है। ये जिम्मा है। डोटासरा जी ये नहीं समझ पा रहे कि कांग्रेस में कांग्रेस के लोगों ने अब तक अपनी देवतुल्य जनता ने जो मतदान दिया, समर्थन दिया, उसकी जिम्मेदारी नहीं समझी। उन्होंने सिर्फ अपने आप को बचाने का काम किया। दो मुख्यमंत्री बने रहे, कौन बनेगा उस सरकार को बचाने का काम किया गया। अब मम्मी बेटा जीजा जी राजी कैसे रहें, प्रसन्न कैसे रहें, दिल्ली वाले खुश कैसे रहें, वो काम कर रहे हैं। आप ये सोचें कि आज आप जो बड़ी पार्टी हुआ करती थी भारत की राजनीति में, आज वो पार्टी सिमट के गिनती की क्यों रह गई? आप बिहार से, बंगाल से, सब जगह से आपका सुपड़ा साफ क्यों हो गया? आपके इन्हीं हरकतों के से साफ हो गया कि आप सिर्फ एक परिवार की सोचते हो और हम लोग अपने राष्ट्र की सोचते हैं। और जो लोगों ने मतदान हमें दिया है या नहीं दिया है, जो विधानसभा में हमारा परिवार है, मेरी विधानसभा 5,46,000 लोग मेरा परिवार है, उसकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। उसको देखते हुए मुझे अस्पताल की में भी जाने की जरूरत पड़ेगी, मैं जाऊंगा, थाने में भी जरूरत पड़ेगी, मैं जाऊंगा। और रही बात कि आप चाहो कि आप लोगों को जैसे 4 लोगों को खुश करना पड़ता है, मुझे माँ भारती को, तिरंगे को और मेरी देवतुल्य जनता को खुश करने के अलावा और कोई काम नहीं है।